तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश और तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें। शनिवार को ही रामनाथपुरम, नागपट्टिनम और आसपास के कई क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ तूफान का असर दिखने लगा। कई जगह पेड़ उखड़ गए, बिजली सप्लाई बाधित हुई और निचले इलाकों में पानी भर गया। प्रशासन ने समुद्र किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। भारत ने न सिर्फ अपने तटीय राज्यों में पूरी तैयारी कर रखी है, बल्कि श्रीलंका में भी मदद पहुंचाई है। एनडीआरएफ की 2 विशेष टीमें श्रीलंका में रेस्क्यू मिशन पर काम कर रही हैं। भारतीय वायुसेना के विमान 21 टन राहत सामग्री लेकर श्रीलंका पहुंचे हैं। भारतीय हाई कमीशन ने कोलंबो एयरपोर्ट पर स्ट्रैंडेड भारतीयों के लिए इमरजेंसी हेल्प डेस्क भी तैयार किया। भारत में रविवार को श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवात दितवाह का असर दिखेगा। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ साइक्लोन दितवाह तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने साफ चेतावनी दी है कि तूफान रविवार को भारत के तटों के बेहद करीब से गुजरने वाला है। इसके असर से उड़ानें रद्द हो रही हैं, ट्रेनें रोकी जा रही हैं और राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन को हाई अलर्ट पर रहना पड़ रहा है। चक्रवात दितवाह श्रीलंका में ऐसी तबाही लेकर आया कि 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 20,000 घर पूरी तरह तबाह हो गए। 1 लाख से ज्यादा लोग सरकारी शेल्टर में रहने को मजबूर हुए। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 191 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस तबाही के बाद तूफान उत्तर की ओर बढ़ा और अब उसका रास्ता सीधे भारत के दक्षिणी तट से होकर गुजर रहा है। IMD का कहना है कि दितवाह भारत की धरती पर लैंडफॉल नहीं करेगा, लेकिन तट से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर गुजरने के कारण इसका असर बेहद खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग प्रमुख एम मोहापात्रा के मुताबिक दितवाह के दौरान हवाएं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी और तटीय इलाकों में जल भराव का खतरा बढ़ेगा। मछुआरों को समुद्र में 25 किलोमीटर की दूरी पर गुजरने के कारण इसका असर बेहद खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग प्रमुख एम मोहापात्रा के मुताबिक दितवाह के दौरान हवाएं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी और तटीय इलाकों में जल भराव का खतरा बढ़ेगा। मछुआरों को समुद्र में 25 किलोमीटर की दूरी पर गुजरने के कारण इसका असर बेहद खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग प्रमुख एम मोहापात्रा के मुताबिक दितवाह के दौरान हवाएं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी और तटीय इलाकों में जल भराव का खतरा बढ़ेगा। मछुआरों को समुद्र में 25 किलोमीटर की दूरी पर गुजरने के कारण इसका असर बेहद खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग प्रमुख एम मोहापात्रा के मुताबिक दितवाह के दौरान हवाएं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी और तटीय इलाकों में जल भराव का खतरा बढ़ेगा। मछुआरों को समुद्र में 25 किलोमीटर की दूरी पर गुजरने के कारण इसका असर बेहद खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग प्रमुख एम मोहापात्रा के मुताबिक दितवाह के दौरान हवाएं